ताजा माखन कन्हैया को खिलाती। एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया श्याम सुंदर को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। हाँ, श्याम सुंदर को लेकर के यशोदा मैया दुलार कर रही थी। दूध गर्म हो रहा था। अब भगवान को यहां लीला करनी थी। कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव देवर ऋषि नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। यमलार्जुन माने अर्जुन का पेड़ होता है ना, अर्जुन का पेड़ की छाल हृदय रोग में बड़ी लाभ देती है। वह उस प्रजाति के वृक्ष बन गए थे। नारद जी के श्राप से कुबेर के दोनों बेटा नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो बाल लीला में प्रभु तुम्हारा उद्धार कर देंगे, वृक्ष योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान उनका उद्धार करना चाह रहे हैं। हाँ, मैया यशोदा गोद में कन्हैया को बिठाए दुलार कर रही थी। दूध गर्म हो रहा था और दूध उफनने लगा। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद से नीचे उतार दिया और यशोदा मैया दूध को रोकने के लिए आगे चली। चर्चा मत करो, बना लो। तो सज्जनों, कन्हैया को गोद से उतार करके और यशोदा मैया दूध को रोकने चली। कन्हैया ने सोची मैया तो दूध प्यारो ज्यादा है और मैं प्यारो ना हूं ज्यादा। सो कन्हैया ने गुस्सा में आए के एक पत्थर को टुकड़ा उठायो और माखन से भरा हुआ था मटका, जोर से माखन के मटका में मार दियो। गुस्सा में मोए गोद में ते उतार दियो। दूध ज्यादा प्यारो लगे मैया, मैं ना लगूं। हाँ, दूध रोकवे गई, मैं क्यों नीचे उतारो गोद में थे। वो लीला कर रहे थे। सो गुस्सा में आए के पत्थर का टुकड़ा पकड़ा भैया, माखन के मटका को फोड़ दिया। मैया बोली बड़ो उद्यमी है गयो। मैया आयो बड़ो तेज गुस्सा, बहुत तो तंग करे, बड़ो परेशान करे। आज तो याने हद कर दई। मेरे सास की सास भी इसी बड़े मटका में माखन रखती। इतना पुराना मटका मेरा इसने फोड़ दिया। मैया आयो गुस्सा। मैया ने हाथ में लई छड़ी और रुक जा कनुआ, आज तोय पीटूंगी, तोय बांधूंगी, बांध के पिटाई लगाऊंगी। बहुत ऊदमी है गयो है, बड़ो परेशान करे, बहुत तंग करे। सज्जनों, अब कन्हैया डर गए। मैया छड़ी लेके आ रही है, सो डर के मारे कन्हैया भागे। भागते जा रहे हैं कन्हैया, भागते जा रहे हैं। पीछे पीछे यशोदा मैया छड़ी लिए दौड़ रही है। रुक जा, आज तेरी पिटाई करूंगी, बहुत परेशान करे, मटका फोड़ दियो, रुक जा। मैया पीछे डंडी लिए जा रही है।
मैया मटकी लिए छड़ी लिए हाथ में पीछे दौड़ रही हैं, आगे आगे कन्हैया डर के मारे दौड़ रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे ब्रज गोपियों, सब आ जाओ और याएं पकड़ लो। सज्जनों, ब्रज गोपियां आई, ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने कहा, कन्हैया पकड़ो। अब तो भैया दौड़ दौड़ के ब्रज गोपी भी कन्हैया को पकड़ रही है। कन्हैया किसी गोपी के भी हाथ नहीं आए। यशोदा मैया सभी ब्रज गोपी इस साइड। सज्जनों, यशोदा मैया और ब्रज गोपी ही दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। पर कन्हैया किसी के हाथ नहीं आए। प्रिय सज्जनों, क्या हुआ कि मैया दौड़ते दौड़ते परेशान है गई। मैया घनी परेशान है गई, पसीना माथे से पोंछने लगी। हे भगवान, या लाला ने मैं तो बहुत दुखी कर दई, रुको ना रो। प्यार से बोलो राधे राधे। सज्जनों, मैया को परेशान देख के भगवान ने सोचा कि मैया का क्रोध अब नहीं रहा। क्रोध से, ताकत से भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। प्यार से बोलो राधे राधे। भला शक्ति से बलपूर्वक भगवान को कोई पकड़ सकता है बेटा? इतना बलपूर्वक कोई भगवान को पकड़ सकता है? मैया के बल का अहंकार हट गया, सो कन्हैया अपने आप ही खड़े है गए। बाल कृष्ण अपने आप खड़े है गए और यशोदा मैया ने पकड़ लिए। मैया बोली, कन्हैया आज मैं तोए बांधूंगी। बहुत ऊधम करें, बड़ो परेशान करें, और मैं तोए बांधूंगी। और गोपियों से कहा, अरे सखियो, रस्सी लेके आओ। एक रस्सी लेके आओ या श्याम सुंदर कन्हैया बांधूंगी। बेटा और सज्जनों, एक गोपी रस्सी लेके आई, एक ब्रज गोपी रस्सी लेके आई, और देखो यहां चमत्कार होने लगा। प्यार से बोलो राधे राधे। अब यहां चमत्कार हो रहा है क्या? यशोदा मैया ने बहुत लंबी रस्सी लेकर के कन्हैया के दोनों हाथों को जब बांधना शुरू किया तो भैया पूरी रस्सी लग गई और 2 अंगुल की जगह कम पड़ गई। प्यार से बोलो राधे राधे। यशोदा मैया ने दूसरी गोपी से कहा, तू अपने घर से रस्सी लेके आइयो। और दूसरी गोपी घर से रस्सी लेके आई। मैया ने 2 रस्सी बांधी और दोनों रस्सी बांधकर एक साथ जब कन्हैया के हाथ में बांधने लगी तो भी भैया 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये भगवान की माया का प्रभाव। सज्जनों, ऐसा चमत्कार हुआ, सारे गांव की, घर घर से गोकुल गांव की सारी रस्सी मैया ने वहां मंगा ली थी। रस्सी में रस्सी बांधी, रस्सी में रस्सी बांधी, और जब भी कन्हैया के दोनों हाथों को बांधती
2 अंगुल की छोटी पड़ जाती सारी रस्सी। मैया बोली, हे भगवान जी कहां है रोए। सुनो, मैया बलपूर्वक बांध रही है और भगवान बंधन मुक्त है, मायातीत है, माया से परे है, बलपूर्वक उसे भला जीव बांध सकता है। 2 अंगुल की दूरी बच जाती है। ये 2 अंगुल पूरी हो जाएं तो भगवान बंध जाएं। ये 2 अंगुल क्या हैं? मैं और मेरा। मनुष्य को जब तक मैं और मेरा लगा हुआ है, संसार संबंध में वह उलझा हुआ है, ये 2 अंगुल जब तक दूरी नहीं मिटाएगा, खुद ही मने मैं को दूर भगाकर मेरा का आसक्ति त्याग नहीं करेगा, तब तक वह भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाने के लिए मैं और मेरा, तू और तेरा, इस भावना से मुक्त जीव हो जाता है, तब भगवान को प्राप्त करता है। प्यार से बोलो राधे राधे। और जब तक वह मैं और मेरा, तू और तेरा की भावनाओं में जीवन जीता है, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यह 2 अंगुल की दूरी है, मैं मेरा, तू तेरा। इस संसार से संबंध जीव का रहेगा, तब तक जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने यह दर्शाया। आखिर भगवान ने देखा मैया परेशान है गई, सो बाल कृष्ण लाल एक ही रस्सी में बंध गए। एक ही रस्सी में बंध गए और मैया ने आए करके कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने ऊखल से बांध दिया। हाँ। और बोली, अब तू बंध्यो रहे तो खोलूंगी ना, छोड़ूंगी ना, बहुत नटखट है गयो है, बहुत परेशान करे, अब तू बंध्यो रहे। और कन्हैया भैया रस्सी से बंधे, रस्सी उखलते बंध रही है। यशोदा मैया घर के काम काज में लग गई। प्रभु ने सोचा, कुबेर पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार करूं। वृक्ष योनि में पड़े हैं, खड़े हैं। सो भगवान ने ऐसे धीरे से झटका मारा, पूरा उखल ही उखाड़ दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। एक ही झटका में उखल उखाड़ दिया। और भैया भगवान उखल को खदेड़ कर चल पड़े। आगे आगे कन्हैया जा रहे बंधे हाथ, और उखल भी रस्सी में बना खदेड़ता हुआ जा रहे हैं। गोकुल गांव से बाहर निकले बाल कृष्ण प्रभु, और गोकुल गांव से बाहर निकले तो भैया अर्जुन के 2 पेड़ खड़े थे एक साथ। भगवान कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में होकर के निकले। भगवान तो उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, पर भैया वो उखल वृक्षों में टकरा गया। हाँ, उखल टकराया। भगवान ने ऐसे झटका मारा कि दोनों पेड़ जड़ समेत उखड़कर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। जड़ समेत उखड़ गए। और उन दोनों वृक्षों से 2 देवता प्रकट हो गए। 2 देवता प्रकट हो गए।
भगवान कृष्ण ने कहा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। आपने ही तो कृपा करके हमें वृक्ष योनि से मुक्ति दी है। हे जगत नियंता, हे जगदीश्वर, हम कुबेर के पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। एक समय हम, कुबेर भंडारी है, धनपति है कुबेर, और धनपति के बेटा है। एक बार हम अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र भ्रमण कर रहे थे। धन के मद में व्यसन मन में पैदा हो गए थे। तो देव ऋषि नारद जी हमें मिले थे, और देव ऋषि नारद जी को देखकर हमने शर्म नहीं की और ना ही उन्हें प्रणाम किया। हम खड़े रहे तो देव ऋषि नारद जी ने हमें श्राप दिया, हे कुबेर के पुत्रों, तुम धनपति कुबेर के पुत्र हो, धन का मद है, तुम मर्यादा और लोक व्यवहार भी नहीं कर रहे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्ष की तरह मेरे सामने खड़े हो, मुझे प्रणाम तक नहीं किया, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त करोगे, वृक्ष योनि में जाओगे। और कुबेर पुत्र श्राप सुनते ही भयभीत हो गए। नारद ऋषि के चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें क्षमा करो, गलती हो गई। तब नारद जी ने दया करके आशीर्वाद दिया, हमारा श्राप मिथ्या नहीं होगा, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, द्वापर युग के अंतिम चरण में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर का अवतार होगा। और जब प्रभु बाल लीला करेंगे तो बाल लीला में तुमको वृक्ष की योनि से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के हाथों तुम मुक्त हो जाओगी वृक्ष योनि से। सो हे प्रभु, आपने दया करके, आपने कृपा करके हमको वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। हम बहुत वर्षों से जड़ योनि में पड़े थे, जड़ योनि में रहकर अपने कृत्य का परिणाम भोग रहे थे, और दया करके आपने हमें मुक्त कर दिया। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। अब तो भैया कुबेर पुत्रों ने भगवान की स्तुति करी और प्रभु ने कृपा करके उनको वृक्ष योनि से मुक्त कर डाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।